कृष्ण जी दिन भर में कई बार द्रौपदी से मिलने जाया करते थे। इस बात से सत्यभामा हमेशा परेशान रहती थी कि वह बार बार द्रौपदी के पास आखिर क्यों जाते हैं। कई बार तो वो गलत शंका भी करा करती थी। परेशान होकर उन्होंने एक बार रुक्मिणी जी से भी कहा कि दीदी ये बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाया करते हैं, जरा आप पता तो करो। रुक्मिणी जी ने उन्हें डांट दिया, फालतू की बात क्यों करती हो सत्यभामा, द्वारकाधीश उनके सखा हैं और बहन जैसा भी रिश्ता है उन दोनों का। फिर भी सत्यभामा के मन से शंका नहीं गई। कृष्ण जी ने ये भांप लिया तो और तुरंत समझ गए। तभी कृष्ण जी वहां आ गए। सत्यभामा ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं नाथ? उन्होंने कहा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ, क्यों ना तुम और सत्यभामा मेरे साथ चलो। फिर तीनों द्रौपदी के घर पहुँचे। उस समय अपने बाल संवार रही थी। कृष्ण जी और सत्यभामा रुक्मिणी जी को देखकर बोली, आप लोग विराजिए, मैं अभी केस संवार के आती हूँ। तब कृष्ण जी ने कहा, रुको सखा, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारी दो दो भाभियां आई हुई हैं, ये दोनों तुम्हारा बाल संवारेंगी। फिर रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी से कहा, मेरी बहन का बाल संवार दो। रुक्मिणी जी उनके बालों में तेल लगाई और सत्यभामा उनका कंघी करने लगी। सत्यभामा को द्रौपदी जी का और कृष्ण जी का मिलना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। इस बात की उन्हें चिढ़ थी, तो उन्होंने सोचा कि आज इसके बाल संवारते संवारते सारे केस उखाड़ दूंगी। फिर कंघी करते करते उन्होंने द्रौपदी का एक बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। फिर उन्होंने दूसरा बाल उखाड़ा, उससे भी आवाज आई, हे कृष्ण। अब तो सत्यभामा आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या हो रहा है? इसके बाल उखाड़ रही हूँ तो उससे आवाज आ रही है, हे कृष्ण हे कृष्ण। फिर भी वो ना रुकी, एक दो बाल और उखाड़ी, फिर आवाज आई, हे कृष्ण हे कृष्ण। अब वो आश्चर्यचकित हो गई और कृष्ण से पूछी, ये क्या हो रहा है नाथ? कृष्ण जी तो पहले ही समझ चुके थे। तब उन्होंने बताया, द्रौपदी दिन भर में 3 करोड़ 30 लाख कृष्ण नाम का जाप करती है और हमारे शरीर में भी 3 करोड़ 30 लाख रोम छिद्र हैं। तो सत्यभामा, इसके रोए रोए से मेरा ही नाम निकलता है। तो इतनी बड़ी भक्त है जो दिन भर मेरे नाम का जाप करती है और इसके हर रोम में मैं बसा हुआ हूँ, तो मैं कैसे ना आऊं उसके पास दिन भर? भगवान तो भक्त के प्यार के अधीन रहते हैं। ये बात सुनकर रुक्मिणी और सत्यभामा नतमस्तक हो गई और द्रौपदी का आभार माना, कृष्ण जी से क्षमा मांगी। तो ये जानकारी आपको थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। राधे राधे।